जय श्री श्याम, राधे राधे। इससे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। शॉर्ट में समझाने की कोशिश की थी आपको। अब हम डिस्कस कर रहे हैं ब्लॉक क्रेडिट अंडर सेक्शन 17। मीन्स कहाँ पे हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां हम परचेज करते हैं, जीएसटी पे करते हैं, पर उसका क्रेडिट हम नहीं क्लेम कर सकते। ठीक है, तो वो हमें डिनाई करना पड़ता है GSTR2 में उस क्रेडिट को, क्योंकि वो हम क्रेडिट हमारा ब्लॉक होता है। ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्शन एक ही आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, जो कि होता है मोटर व्हीकल के परचेज से रिलेटेड। यदि आप कोई मोटर व्हीकल खरीदते हो और वो 13 पैसेंजर्स से की सीटिंग कैपेसिटी से कम का होता है, मीन्स 13 पैसेंजर सीटिंग कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं होता है इंक्लूडिंग डायरेक्ट ड्राइवर, तो उसका जो क्रेडिट होता है वो ब्लॉक होता है। उस पर जो आप GST पे करते हो वो ब्लॉक होती है आपकी। लेकिन इसमें कुछ केसेस में GST जो आप पे करते हो उसका ITC आपको मिल जाता है। जैसे कि यदि आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है आपका, आप गाड़ियाँ सिखाते हो लोगों को चलाना, तो ठीक है भाई, अगर ली है तो मिलेगा क्रेडिट आपको। दूसरा कि आप उस कार का यूज़ आगे इन मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर रहे हो, आप कार के एक मैन्युफैक्चरर हो और आपको उसमें उसे यूज़ करना है, तो आपको उसका क्रेडिट मिलेगा। तीसरा, आप गुड ट्रांसपोर्ट्स के लिए यूज़ करते हो, मीन्स आपकी फैक्ट्री है, आपकी दुकान है या कोई भी अन्य काम है और आपने एक परचेज़ करी है। एग्जाम्पल जो वैन्स आती हैं छोटी, जैसे हम छोटा हाथी भी बोलते हैं, अगर आपने मान लो वो परचेज़ किया, तो आप क्यों परचेज़ कर रहे हो भाई, आगे आपको अपने गुड्स लोड करके भेजने हैं, उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने उसे गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर लिया है, तो उसका क्रेडिट आपको ज़रूर मिलेगा। बाकी आप आगे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करते हो, मीन्स आपका काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स की सर्विसेज देने का, तो आप ले सकते हो। सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टिंग पैसेंजर्स का अगर काम है तो ही मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। वैसे नहीं किसी को बिठा के ले जा रहे हो सोचो क्रेडिट मिल जाए, बिल्कुल नहीं मिलेगा। काम होना चाहिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए आप इस काम में, और आगे ऐसे सर्विसेज आप दोगे तो आपको मिलेगा। ठीक है। अब जिन का मैंने बोला, जिन मोटर व्हीकल्स का क्रेडिट ब्लॉक होता है, उनसे रिलेटेड यदि कोई रिपेयर, इंश्योरेंस, कोई भी और चीज़ जो आप उस गाड़ी पे, उस कार पे, उस मोटर व्हीकल पे लगा रहे हो, रिपेयर कर रहे हो, इंश्योरेंस ले रहे हो, एटसेट्रा, कुछ भी कर रहे हो, सबका क्रेडिट ब्लॉक है। लेकिन उस कार का क्रेडिट भी ब्लॉक होना चाहिए जो परचेज़ की है, उस मोटर व्हीकल का, बाइक का वो क्रेडिट ब्लॉक होना चाहिए जो परचेज़ किया है, तभी ये एप्लीकेबल होगा आप पे कि आप उसका रिपेयर मेंटेनेंस कराते हो, आप उसका इंश्योरेंस लेते हो, तो वो भी ब्लॉक हो जाएगा। एक्सेट्रा कुछ भी उससे रिलेटेड जो भी काम होंगे वो सब हो जाएंगे। यदि अगर आपको मोटर व्हीकल का क्रेडिट मिल रहा है तो उससे रिलेटेड सर्विसेज का क्रेडिट भी मिलेगा, चाहे रिपेयर हो, इंश्योरेंस हो, कुछ भी हो उससे रिलेटेड। थैंक यू।